गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की। देखिए, प्राचीन और नवीन विचारों का समन्वय करते हुए हिंदू धर्म की लुप्त जो प्रतिष्ठा है उसको पुनः स्थापित करने में रामकृष्ण मिशन का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह संस्था 19वीं शताब्दी का एक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन था। इस संस्था का नामकरण करने वाले और इसे संगठित करने वाले स्वामी विवेकानंद थे और स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। यदि हम रामकृष्ण परमहंस के जीवन वृत्त की बात करें तो इनका जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल के हुगली जिले में एक निर्धन परिवार में हुआ। इनके बचपन का नाम गदाधर था और इनके पिता का नाम खुदीराम चट्टोपाध्याय था। इनकी माँ चंदा देवी थी। बचपन से ही गदाधर का मन ईश्वरोपासना में लगता था। धार्मिक विचारों के साथ साथ आप कला में भी रुचि रखते थे और 17 वर्ष की आयु में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया और वो अपने भाई के साथ कलकत्ता आ गए। यहाँ एक देवालय में पूजा अर्चना का कार्य वो करने लगे और पूजा जो है वो जीविकोपार्जन के लिए करते थे। 1856 में जब आपके ज्येष्ठ भ्राता राजकुमार की मृत्यु हो गई तो काली मंदिर के पुजारी रामकृष्ण परमहंस बन गए। अब वे काली माता की भक्ति और उपासना जो है वो दत्चित होकर करने लगे। काली के मंदिर में भक्ति करते करते कभी कभी वे बेहोश भी हो जाया करते थे। 24 वर्ष की आयु में उनका विवाह एक 5 वर्षीय बालिका के साथ कर दिया गया और उनकी पत्नी शारदामणि थी। युवती हो जाने पर शारदामणि सदैव अपने पति के साथ रही, पर रामकृष्ण ने उसे अपनी पत्नी ने समझकर सदैव मां समझा। विवाह रामकृष्ण के लिए एक बंधन सिद्ध नहीं हुआ। उसमें अर्थात अपनी पत्नी में उन्हें काली के दर्शन होते थे। उनमें आध्यात्मिकता की जो भावना थी वो बाल्यकाल से ही विद्यमान थी। ईश्वर प्राप्ति के लिए रामकृष्ण समाधि लगाया करते थे। उनको भैरवी नामक ब्राह्मण ने तांत्रिक विद्या सिखाई थी तथा स्वामी तोतापुरी से वेदांत संबंधी दीक्षा उनको प्राप्त हुई थी। बाद में उनकी जो पत्नी थी वो भी उनकी शिष्य बन गई थी। समय समय पे उन्हें वो मंत्रणा भी दिया करती थी। उनके प्रेम में वासना की गंध नहीं थी बल्कि पवित्र और आत्मिक प्रेम उनका था। 1885 में रामकृष्ण के गले में कुछ पीड़ा हुई और इसी से 16 अगस्त 1886 को उनका स्वर्गवास हो गया। यदि हम रामकृष्ण की धार्मिक विचारों की बात करें तो यद्यपि वे ब्राह्मण कुल में जन्मे थे परंतु वे ब्राह्मणों के समाज में व्यर्थ प्रभाव के वे विरुद्ध थे। कुछ दिनों उन्होंने इस्लाम धर्म पर भी आचरण किया। इसके उपरांत वे एक हरिजन का जीवन व्यतीत करने लगे। वे मेहतर की भांति झाड़ू लगाते झूठन उठाते थे। कुछ काल तक उन्होंने एक ईसाई की भांति भी जीवन यापन किया था, परंतु अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विश्व के सब धर्म समान हैं। अतः वे सब धर्मों को आदर की दृष्टि से देखने लगे। रामकृष्ण की शिक्षाओं की यदि हम बात करें तो रामकृष्ण ने राजा राम मोहन राय तथा दयानंद की भांति न तो कोई संप्रदाय और न ही कोई आश्रम स्थापित किया था और न वे धर्म पर भाषण दिया करते थे। वे भारत की परंपरागत संत पद्धति के उपदेश देते थे। धर्म के गूढ़ से गूढ़ तत्व को वे संक्षिप्त एवं सरल वाणी में स्पष्ट कर दिया करते थे। उनकी जो संख्याएँ हैं उनकी यदि हम संक्षेप में बात करें तो एकेश्वरवाद में उनका विश्वास था। विश्व में ईश्वर से साक्षात करने के उद्देश्य को लेकर ही मनुष्य उत्पन्न होता है और रामकृष्ण परमहंस मूर्ति पूजा को आध्यात्मिक भावना जागृत करने का एक अच्छा साधन समझते थे। ईश्वर के दर्शन उच्च आध्यात्मिकता से ही हो सकते हैं। इसके लिए विषय वासना का त्याग आवश्यक बताया था।
उनकी धारणा वेदांत के सिद्धांतों के अनुकूल थी। रामकृष्ण परमहंस ने भगवान की भक्ति का व्यवहारिक जो रूप है वो आम व्यक्ति को समझाया। मानव गृहस्थ जीवन में पूर्ण आस्था रखते हुए भी आध्यात्मिक विकास कर सकता है। इसके लिए ईश्वर में निरंतर ध्यान रखना आवश्यक है, ऐसी धारणा रामकृष्ण परमहंस की थी। सर्वधर्म समन्वय के माध्यम से वे मानव समाज में एकता स्थापित करना चाहते थे। धार्मिक उदारता ही उनका मूल मंत्र था। रामकृष्ण के यदि सामाजिक विचारों की हम बात करें तो अन्य मनुष्यों की भांति आप भी भारतीय समाज की कुरीतियों के महान आलोचक थे। वे जातिवाद के घोर विरोधी थे और इसे दूर करना चाहते थे। उनका कहना था कि ईश्वर प्रेम के द्वारा ही जाति प्रथा दूर की जा सकती है। ईश्वर के प्रेमियों की कोई जाति नहीं होती है। चैतन्य महाप्रभु ने भी हरि का नाम सब में फैलाया था, अंतजों में भी, और सबको गले उन्होंने लगाया था। इसी प्रकार आध्यात्मिकता के सहारे रामकृष्ण ने जातिवाद के भूत को समाज से भगाने का प्रयास किया था। उन्हें स्वयं को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से पीड़ा होती थी, क्योंकि उनकी धारणा थी कि उच्च वर्ण में जन्म लेने से मानव अहंकारी हो जाता है। दक्षिणेश्वर के देवालय में जो भी भोजन करने आते थे उन सब की पत्तल वे उठाते थे। कभी कभी वे उनका झूठा भोजन भी खा जाया करते थे। काली माता से प्रार्थना करते समय वे कहते थे, माँ मेरे मन में जन्मे इस विचार को नष्ट कर दो कि मैं उच्च कुल का हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ और वे नीच और अछूत हैं। वे तेरे ही विभिन्न रूपों के अतिरिक्त और कौन है। रामकृष्ण परमहंस अपने समाज सेवा के लिए विशेष प्रसिद्ध रहे हैं। उन्होंने प्राणधारी प्राणी को शिव कहा, यानी परमात्मा कहा है। हम यह भी कह सकते हैं कि रामकृष्ण परमहंस ने विचार और आचरण को प्रधानता देते हुए उनके ही माध्यम से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने का पथ प्रदर्शित किया था। विभिन्न मतों के जाल में न पड़कर वे मानवता की उपासना को ही अपने सबसे बड़ी उपलब्धि वो समझते थे। वेदांत के आधार पर उनकी भी यही धारणा थी कि मानवता में ईश्वर का साक्षात्कार होता है। मानव मात्र की सेवा ही मुक्ति का मार्ग है तथा आध्यात्मिक जीवन से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। इस प्रकार रामकृष्ण ने विश्व धर्म के विचारों की स्थापना की थी। रामकृष्ण के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। इनकी यदि हम बात करें तो रामकृष्ण के जो शिष्य थे, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वे गुरु के संदेश को भारत के कोने कोने तथा विश्व के अन्य देशों में प्रसारित करना चाहते थे। जगह जगह उन्होंने रामकृष्ण मठों की स्थापना की और उनके प्रबंध के लिए विद्वान और मनीषी स्वामियों को उन्होंने नियुक्त किया था। विवेकानंद के जीवन वृत्त की हम बात करें तो उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम विश्वनाथ तथा माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। पिताजी कलकत्ता उच्च न्यायालय में वकालत करते थे। आपकी माता जो थी वो हिंदू धर्म के प्रति अपार श्रद्धा रखती थी। नरेंद्र नाथ बचपन से ही शारीरिक व्यायाम में अभिरुचि रखते थे। काव्य, संगीत, दर्शन, विज्ञान के विषय में उनकी जिज्ञासा सदैव जागृत रहती थी। विद्यार्थी जीवन में आप एक अच्छे वक्ता थे और वार्तालापकार के रूप में वो विख्यात थे। उनकी स्मृति विलक्षण थी। आध्यात्मिक जीवन की ओर उनका आरंभ से ही झुकाव था। इसलिए पहले वे ब्रह्म समाज के सदस्य भी बने थे, परंतु ईश्वर प्राप्ति का साधन उनको नहीं मिला था। तब अनेक साधु सन्यासियों से मिलने के उपरांत 1881 में दक्षिणेश्वर में वे रामकृष्ण परमहंस से मिले थे।
उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से प्रश्न किया, क्या आपने भगवान को देखा है? उन्होंने सीधा उत्तर दिया, मैं उसी तरह देखता हूँ जैसे तुम्हें, किंतु उससे भी कहीं गहरे रूप में मैं ईश्वर को देखता हूँ। इस उत्तर से विवेकानंद बहुत प्रभावित हुए और वे उनके शिष्य बन गए। रामकृष्ण के निर्वाण के उपरांत स्वामी विवेकानंद ने भारत का भ्रमण किया और भारत की दीनहीन अवस्था का अवलोकन किया। 1892 में वे रामेश्वर पहुँचे और कन्याकुमारी में समुद्रों की उताल तरंगों के मध्य आपने धर्म और भारत की तत्कालीन अवस्था का घोर चिंतन करके मद्रास पहुँचे, जो कि उस समय बुद्धिजीव व प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों का केंद्र बना हुआ था। यहीं उन्होंने पश्चिम में भारतीय वेदांत का प्रचार करने का संकल्प लिया था। जब 1892 के शिकागो धर्म सम्मेलन की उनको खबर लगी तो वहाँ जाने के लिए वो बहुत लालायिक थे, किंतु इस लंबी यात्रा के लिए उनके पास धन का अभाव था। परंतु सौभाग्य से जयपुर रियासत के अधीन खेतड़ी जो रियासत थी, उसके जो ठिकानेदार थे अजीत सिंह, वे उदार और विद्वानों का आदर करने वाले थे। उनको जब ये पता चला कि एक संत शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जाना चाहता है और आर्थिक अभाव है, तो उन्होंने विवेकानंद को आर्थिक सहायता देना सुनिश्चित किया और उनसे ही आर्थिक सहायता पाकर आप शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग ले सके।